जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को मिला है उसका क्लियर कट वायलेशन है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो गारंटी देता है कि पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी फंडामेंटल राइट के प्रोविज़न को अमेंड नहीं किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। और ये कानून जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 28, 29 का वायलेशन है। जबकि 14, 25, 26, 28, 29 ये जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट है। इसमें किसी भी सूरत में पार्लियामेंट कोई अधिकार नहीं है कि उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ करे। आर्टिकल 25 जो है ये फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहब को मानने की आज़ादी देता है। 26 जो है आर्टिकल है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन कायम करने के लिए, कोई संस्था बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये फंडामेंटल राइट मुसलमानों को मिला है। और उसमें किसी तरह के छेड़छाड़ होती है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और वो रद्द के काबिल है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे भी फाइल भी किए गए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये खारिज हो जाएगा। कल जो है वक्फ बिल अमेंडमेंट 2025 के ख़िलाफ़ जो अभी आया है उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज कल निकाला जाएगा। जो हमारे मुस्लिम समुदाय के साथ साथ जो हमारे विचारधारा के लोग हैं या अन्य राजनीतिक दल के जो लोग हैं सारे लोगों का समर्थन प्राप्त है। और एक मौन जुलूस एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जो है करबला के मैदान से लेकर के टाउन हॉल तक जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा सभा होगा और उसके बाद फिर ज्ञापन दिया जाएगा। हाँ, हम लोग वक़्फ़ बिल के अगेंस्ट में है। जो इसमें मोदी सरकार ने जो किया है ये बहुत ही गलत तरीके से हमारे संविधान के साथ पहला तो छेड़छाड़ किया गया। चूँकि 1995 में जो वक़्फ़ बोर्ड का निर्माण हुआ और उसके बाद तत्काल जो इस तरह का 2025 वक़्फ़ बोर्ड ला रहे हैं उसमें तरह तरह की जो बातें वो लिख रहे हैं ये कहीं से भी हमारे संविधान के लायक नहीं है। हमारे संविधान के साथ लगातार केंद्र की सरकार खिलवाड़ कर रही है और हरगिज़ हम हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हम लोग हिंदुस्तानी हैं या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म को मानने वाले हम लोग वक़्फ़ बोर्ड का हम लोग विरोध करते हैं कि जो पुराना वक़्फ़ बोर्ड था उसको वापस करो, नया बिल को रद्द करो। ये हमारी मांगे, हम इसके समर्थन में। बंगाल में तो इस बिल को समर्थन नहीं मिल रहा है, आपकी भी सरकार यहाँ पर हम भी इसको समर्थन नहीं देंगे। हम इसको रद्द करने की मांग के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। होंगी तो हम जोरदार आंदोलन करेंगे। हम पूरे हिंदुस्तान के लोग एक आवाज़ के साथ संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले सरकार को उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। ये जो बैठक रखी गई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है इसमें मुख्य मुद्दा है कि कल जो 12 तारीख को एक ज़ोरदार तरीके से जो है आंदोलन मतलब कि जो हम लोग विरोध प्रदर्शन का करबला के मैदान से टाउन हॉल के मैदान तक जाएंगे और यहाँ के उपायुक्त महोदय को जो है कि ज्ञापन देंगे। इसमें अपनी शक्ति को दिखलाएंगे कि ये जो भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो चाहती है कि हम मनमाने ढंग से हिंदुस्तान के कानून को तोड़ दें, उस कानून को तोड़ने का जो है कि इनका दुस्साहस, इस संविधान को तोड़ने की जो दुस्साहस उन्होंने किया है इसका जो है कि हम लोग विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से ये आंदोलन जो है कि तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो है कि ये कानून को वापस नहीं लेते हैं मोदी सरकार, ये भाजपा की सरकार नहीं लेती है। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि भारत के संविधान के साथ ये 2014 से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। आज आपकी बारी है, कल उनकी बारी है, तो ये अगर पारा पारी अगर आपके संविधान को तोड़ दिया जाएगा तो जो खूबसूरती हिंदुस्तान की है, जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, इसका जो है कि मजाक बन जाएगा और ये जो है कि लोगों को कमज़ोर कर दिया जाएगा। क्योंकि एकता, अखंडता, अक्षुण्णता की बात और इन्होंने सबके साथ सबके विकास की बात किया था, लेकिन आज हालात देखिए कि ये पारा पारी सभी लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। सभी लोगों से, गढ़वा जिला के तमाम मुसलमानों से, धर्मनिरपेक्ष विचार रखने वाले हमारे सभी राजनीतिक पार्टी, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से अपील है कि आप कल जो है कि भारी तादाद में आएँ और इस कार्यक्रम को सफल करें और अपनी विरोध प्रदर्शन को जो है जताने का काम करें। धन्यवाद। लोकसभा और राज्यसभा से एनडीए की सरकार ने बहुमत के आधार पर बलपूर्वक
पास करा लिया, लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कम्प्लीटली अलोकतांत्रिक है और असंवैधानिक है। संविधान में अनुच्छेद 25 में, 28 में, 29 में इस तरह का व्याख्यान है कि बहुमत अगर आपके पास है भी तो आप किसी भी धार्मिक स्थान को, किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी धार्मिक संस्था पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कम्प्लीटली असंवैधानिक है। इसके खिलाफ पूरे देश में जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, मुस्लिम समाज है, इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है और होते रहेगा जब तक कि सरकार इस कानून को वापस नहीं ले ले। जैसा कि अभी डॉक्टर यासीन साहब हमारे गार्जियन बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया है, हमारे MIM के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से, राजद के तरफ से और गठबंधन की पूरी जो सरकार है, हमारी पूरी सरकार के तरफ से एक प्रतिनिधि को बना करके सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में जाके ऐसे भी टूटेगा ही। न्याय पर हम लोग का भरोसा है। पूरे सेकुलर समाज के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, सबको देश के कानून पर, देश के न्याय पर पूरा विश्वास है और हम समझते हैं कि ये भी जिस तरह से किसान आंदोलनों करके उस कानून को, काला कानून को वापस कराए थे, उसी तरह से पूरे देश में हम लोग आंदोलन करके इस कानून को भी वापस कराएंगे। इसके लिए चाहे रोड पर लड़ाई लड़नी हो, चाहे संसद में लड़ाई लड़नी हो, चाहे जहाँ भी लड़ाई लड़नी हो। इसी के उपलक्ष्य में हमारी वक्फ बोर्ड कमेटी यहाँ की ये निर्णय ली है, एक मीटिंग करके, एक सारे लोग से विचार विमर्श करके कि हम लोग 12 तारीख को कल एक शांतिपूर्वक रूप से एक एहतजाज करेंगे। उसके लिए एक हम लोग जुलूस के रूप में भी यहाँ से लेकर के टाउन हॉल के मैदान तक जाएंगे और एक प्रोटेस्ट करेंगे और इस प्रोटेस्ट को एक विज्ञापन के द्वारा अमेंडमेंट के लिए वहाँ DC महोदय को दे देंगे और DC महोदय फिर इसको यहाँ से राज्यपाल तक पहुँचाएंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से हम लोग का कहना है कि अगर इस कानून को वापस नहीं लेती है तो सड़क से संसद तक हम लोग लड़ेंगे, चाहे जब तक लड़ना हो। धन्यवाद। वक्फ बिल को लेकर के अल्पसंख्यक अधिकार मोर्चा के बैनर तले गढ़वा जिला में इसका विरोध में कल प्रदर्शन का आहूत है, जिसमें हमारे अध्यक्ष हैं शौकत कुरैशी जी और कल 10 बजे करबला गढ़वा से होकर के टाउन हॉल तक प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। इसके पश्चात उपायुक्त महोदय के नाम से राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन राष्ट्रपति को देंगे, ये बिल वापस ले। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भारत सरकार से कि 2014 में आपकी जब बहुमत की सरकार थी तो आप कहाँ थे? 2019 में सरकार आपकी बनी तो आप कहाँ थे? और 2024 में जब आपकी संख्या 240 हो गई थी, आपको वो याद आ रहा है? ये अध्यादेश की सरकार है, इनका कानून बनाया हुआ एक भी देश में लागू नहीं हुआ, चाहे वह किसान बिल हो। किसान के कानून उन्होंने बनाया था, कई महीनों तक किसान लड़े, हजारों किसान मरे। ये रोड पर कानून बनाते हैं और रोड पर खत्म करते हैं। आतंकवादी तक किसानों को इन्होंने कह दिया। और आज जो है वह बिल ला करके कौना के कागज खोज रहे हैं। अरे जब आज़ादी के बाद जब हुआ एक नियम निकला कि कोई मुसलमान जहाँ चाहे रह सकता है, हमारे मौलाना आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर ऐलान किया कि मुसलमान अपने वतन छोड़ के मत जाओ, जिस वतन में जन्म लियो वहाँ रहो। यहाँ पर खजा गिर नमाज नामुजुल ऐसे लोग रहते हैं। आज उसी जामा मस्जिद के कागज खोजा जा रहा है, ताजमहल के कागज खोजा जा रहा है। ताजमहल से सरकार पैसा ले रही है, 40% पैसा कमेटी को मिलता है, 60% सरकार लिया। अजमेर के ख्वाजा गिरनाम दरगाह का वक्फ बोर्ड के अंदर है, सरकार पैसा ले रही है, उसका कागज खोज रहा है। अभी तक आप कहाँ थे? ये तो कुछ लोगों ने चुन लिया चाय वाले को। क्या पान वाले मर गए थे क्या? अरे पान वाला के चुनते तो कम से कम
पूछ के तो चुना लगाता। ये ऐसा प्रधानमंत्री देश का है जो यहाँ के लोग अब परेशान हैं, और आज पूरे देश में जो मुस्लिम समाज को जो नीचा दिखाने के जो काम कर रहे हैं, तलाक बिल ला करके लोग सोचे, उस समय तो हम लोग सोच रहे थे कि आप परिवारों को रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। ये जो देश है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सभी धर्मों का मान और सम्मान होता है। यहाँ के अमन चैनलों ने फैसला लिया कि वह बिट बोल का जो है, चाहे इंडिया गठबंधन में जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे हमारे सनातन धर्म के बहुत से लोग ला करके संपर्क में हैं कि ऐसे बिल का जो है पुरजोर विरोध किया जाएगा। मिशनरी के लोग सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि इनका जो कानून जो है काला कानून है, जब तक वापस नहीं लेंगे हम लोग रोड से लेकर सदन तक इसके लड़ाई लड़ेंगे। और जो नीच दिखाने का काम कर रहे हैं, मुसलमान कोई नीचा नहीं है। मुसलमानों अच्छी तरह समझते हैं कि हमको देश के लिए कैसे मरना है और कैसे जीना है। मुसलमानों को एक बार बोला था अंग्रेज कि आप लोगों ने जलियांवाला बाग में भाग गया, जलियांवाला बाग में बोला था कि भाग गए, लेकिन हमारा मुसलमान भाइयों ने कहा कि अगर जिस दिन साबित हो जाएगा कि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमान भाग गया है, तो हम उस दिन आज़ादी से हम किनारा ले लेंगे। एक हफ्ता तक पोस्टमार्टम चला, 76 मुसलमानों को पोस्टमार्टम कराया गया और 76 मुसलमानों के सीने पर गोली का दाग मिला और साबित किया कि हम लड़ाई में लड़ के मरे हैं, हम पीठ दे के नहीं मरे हैं। तो मुसलमान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। और हमारे अमन चंद लोगों से मुझे निवेदन है, अपील है कि पूरे जोर शोर से आप साथ दें और वैसे निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकें और अध्यादेश सरकार को उखाड़ फेंकें। धन्यवाद।